एक प्रेमी जोड़ा जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में वादे खाते थे। तारीख होती है 15 जनवरी 2025 और ये दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं और प्रेमिका अपने घर से अपने प्रेमी से मिलने प्रेमी के पास आ जाती है और फिर दोनों कार में बैठते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों प्रेमी और प्रेमिका के मुंह से कुछ झाग निकलना शुरू होता है और ये झाग कुछ व्हाइट कलर का झाग होता है और वो जैसे ही निकलना शुरू होता है और इतने में ही उनके प्रेमी और प्रेमिका के घर वाले आ जाते हैं और जब कार के अंदर देखते हैं कि दोनों के मुंह से झाग निकल रही होती है, किसी तरीके से कार का गेट खोलते हैं और गेट खोलकर उन प्रेमी प्रेमिका को दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों को नहीं बचाया जा सका और दोनों ने दम तोड़ दिया। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसा क्या था उस कार के अंदर जिसकी वजह से प्रेमिका और प्रेमी की जान चली गई, या फिर प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों ने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मामले को हम बताएंगे विस्तार से। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में एक प्रेमी और प्रेमिका जोड़ा कार के अंदर होता है और कार के अंदर उनके मुंह से जब झाग निकलना शुरू होता है तो उनके घर वाले अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर प्रेमी और प्रेमिका दम तोड़ देते हैं। तो पूरी कहानी शुरू होती है आज से 4 साल या 5 साल पहले। दरअसल एक शिवांशु होता है जिसकी उम्र उस वक्त 20 साल के आसपास रही होगी। उसका एक दोस्त होता है और गहरा दोस्त होता है और इन दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। और एक दिन शिवांशु अपने दोस्त के घर जाता है और उसके दोस्त की बहन से उसकी मुलाकात हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इसके बाद फिर एक दूसरे का नंबर लेते हैं और फोन नंबर लेने के बाद ये लोग एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे और फिर ये लोग मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। और मिलने जुलने के साथ साथ ये दोनों प्रेमी प्रेमिका शिवांशु और लड़की का नाम होता है सोनाली, ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं और इन दोनों की प्रेम कहानी चली रही होती है। तभी उस लड़की सोनाली की दिल्ली में एक कंपनी में जॉब लग जाती है और ये लड़की वहाँ जॉब करने लगती है और जो लड़का होता है शिवांशु ये भी MBA करने लगता है। लेकिन एक दूसरे से ये बेहद प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो एक दूसरे से मुलाकात भी किया करते थे। अब धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी जिंदगी जीने और मरने की कस्में और वादे करने लगे थे। ये प्रेमी जोड़ा दोनों अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं, लेकिन दोनों के घर वालों का रिएक्शन एक ही जैसा होता है कि अब तुम लोगों को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा और हम ये शादी बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। लेकिन वहीं पर इन दोनों प्रेमी जोड़े की भी एक ही जिद थी कि जिएंगे साथ तो मरेंगे साथ और एक दूसरे से हम जुदा नहीं होंगे। ये दोनों लड़का और लड़की दोनों अपने घर वालों को काफी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घर वाले किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं होते। हालांकि ऐसा भी नहीं था क्योंकि लड़का भी कमा रहा था, लड़की भी कमा रही थी। लड़का MBA के साथ साथ में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में भी काम करता था और कभी कभार अपने चाचा की दुकान में भी बैठा करता था और वहीं पर लड़की भी अच्छा खासा नौकरी कर रही थी और वो भी कमा रही थी। इसके बावजूद भी इनके घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसा भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल हो, क्योंकि दोनों ही हिंदू जाति से थे। इसके बावजूद भी घर वाले तैयार नहीं थे। लड़की अपने घर वालों को काफी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो लड़की घर वाले मानते हैं और ना ही लड़के के घर वाले मानते हैं। और इसी तरह से इनके 4 से 5 साल गुजर जाते हैं। अब 2025 का साल शुरू हो गया था और वहीं पर 12 जनवरी को
लड़के की एक दूसरी लड़की से सगाई कर दी जाती है। उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके घर वालों ने शिवांशु की सगाई एक दूसरी लड़की से कर दी थी। और वहीं पर लड़की वालों ने भी, सोनाली के घर वालों ने भी सोनाली का रिश्ता तय कर दिया था। और सोनाली की शादी की तारीख थी 18 जनवरी, यानी कि आज उनकी शादी होना थी सोनाली की। अब दोनों की शादियां अलग अलग जगह तय हो गई थी। अब ये घर वालों के आगे दोनों लड़का और लड़की बेबस हो गए थे। और वहीं पर लड़की वालों को भी कुछ अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि इसकी सोनाली की बेमर्जी से हम लोग शादी कर रहे हो तो शायद ये अपने प्रेमी के साथ चली जाए या कोई और कदम उठाए, इसलिए उस पर नजर भी रखी जा रही थी। और तारीख होती है 18 जनवरी बुधवार के दिन। उस दिन सोनाली की मेहंदी थी और इसीलिए उसके घर वाले उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। तभी सोनाली कहती है कि शादी तो मेरी मर्जी से नहीं कर रहे हो, कम से कम मुझे शॉपिंग तो अपने मर्जी से कर लेने दो। तभी उसके घर वाले मान जाते हैं और घर के ही एक शख्स के साथ में सोनाली को मार्केट भेज देते हैं। और वहीं पर ये सोनाली मौका पाकर अपने प्रेमी शिवांशु को फोन करती है और उनको बताती है कि मैं आज शॉपिंग के लिए घर से निकली हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तभी शिवांशु भी बताई हुई जगह पर आ जाता है और किसी तरीके से शिवांशु जिसके साथ में बाजार गई थी उसको चकमा देकर शिवांशु के पास आ जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और वहीं पर एक जगह है जागृति बिहार में, हाई टेंशन जगह है, वहां पर दोनों ये कार में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के खैरियत जानते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद कर करके एक दूसरे के गले लिपट डपट कर रोते हैं। और फिर इसके बाद में ये डिसाइड करते हैं कि हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। और तभी ये लोग शिवांशु सल्फाज निकालता है और दोनों लोग सल्फाज खा लेते हैं। और सल्फाज खाने के बाद में फिर शिवांशु अपने घर वालों को फोन करके अपनी लोकेशन बताता है कि हम फला जगह पर हैं और हम दोनों ने, मैंने और शिवांशु ने सल्फाज खा लिया है। तभी ये लोग भागे भागे वहां पर आते हैं और जैसे ही इनके घर वाले जब गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि दोनों के मुंह से झाग निकल रहा होता है। फिर इन्हें आनन फानन में किसी भी तरीके से गाड़ी से निकालते हैं और फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे ही इनका उपचार शुरू होता है तो उपचार के दौरान ही थोड़ी देर बाद शिवांशु दम तोड़ देता है। लेकिन सोनाली अभी जिंदा थी और उसका उपचार चल रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सोनाली भी दम तोड़ देती है और इस तरीके से ये दोनों प्रेमी जोड़ा, हंसों का जोड़ा, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और इनके घर वाले, दोनों के लड़का और लड़की के घर वाले गम में डूब जाते हैं और बेहद इन्हें अपने लड़की और लड़के के जाने का बेहद अफसोस होता है और ऐसा लगता है जैसे दुखों का इनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। लेकिन खेल तो हो चुका था और दोनों इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। इसीलिए मैं अक्सर कई वीडियो में कहता हूं कि अपने बच्चों की देख रेख में कोई कमी न छोड़ें और अपने बच्चों की परवरिश में भी ध्यान दें और अपने बच्चों को दीन और दुनिया के बारे में भी सिखाएं और समझाएं। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, इन दोनों ने क्या सही किया या गलत किया, इसके बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।